Hello everyone, hope everybody is healthy and fine. So class 12 अकाउंटेंसी इशू ऑफ शेयर्स में आज एक जबरदस्त सा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, जिससे आज तक के जितने भी कंसेप्ट हैं इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड वो काफी हद तक आपके ब्रशन अप होंगे, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें कई सारे कंसेप्ट को यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कीजिएगा और समझिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। So here we have the question now. What it says, Sunrise Company Limited offered for public subscription 10,000 shares of rupees 10 each at rupees 11 per share. ठीक है, देखिए हमेशा जब भी क्वेश्चन आपके पास है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको समरी बनानी है बेटा। ठीक है, समरी बनाएंगे हम क्वेश्चन की। समरी बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सनराइज लिमिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ 11 ईच। तो 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं 11, 10 + 1, राइट। बट व्हाट इट सेज, कैसे कैसे ये पैसा आएगा, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को। तो बेसिकली जो यहां पर हमारी टेबल बनती है, वो कुछ इस तरीके से बेटा, यहां पर अपन लिखते थे इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, देन वी हैव अलॉटमेंट एंड देन वी हैव फर्स्ट कॉल, राइट। सिंपली व्हाट इट सेज, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हियर वी हैव द फेस वैल्यू, प्रीमियम और डिस्काउंट, एंड फाइनली वी हैव द मार्केट वैल्यू। अच्छा, एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा जा रहा है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर और 4 ही फर्स्ट कॉल पर। दिस इज 3, this will be 3, 1, 4 and this is 3 only, 4। टोटल सम अप करेंगे इसका, तो दिस विल बी 11, this is 1 and this will be 10 only, right? Now what it says next, Mr. Ahmed, okay, applications were received for 12,000 shares and the directors made pro rata allotment। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो अपने पास में आई है बेटा, वो आई है 12,000 शेयर्स के लिए। जब एप्लीकेशन आई होगी तो उन्होंने पैसा दिया होगा ₹3। ठीक है, अब डायरेक्टर ने क्या किया है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब 12,000 शेयर्स को दिए कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स दिए, राइट। नाउ Mr. Ahmed, an applicant of 120 shares, could not pay the allotment and call money। मिस्टर अहमद है एक बेटे, तो अपन यहां पर बनाएंगे इनके लिए मिस्टर अहमद। 2 है शेयर होल्डर्स जिनके कॉल्स इन अरियर की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ये तो है अहमद, ठीक है, और एक है मिस्टर बासु। मैंने बताया था हमेशा कि जब भी आप ये करते हैं तो आपको 2 कैटेगरीज बनानी है, एक है अप्लाइड की और एक आपको बनाना है अलॉटेड की। ठीक है, जब भी प्रोरेटा होगा ये 2 चीजें आपको बनानी है, क्योंकि कितना अप्लाई किया कितना अलॉट किया ये हमें पता होना चाहिए। तो मिस्टर अहमद की कहानी ये तरीके से है कि बेटा इन्होंने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अप्लाई। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अप्लाई। इनको अलॉट कितने हुए ये हमें नहीं पता, हम निकालेंगे। इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है। ठीक है, तो ठीक है जी, हम यहां गए, सिंपली अलॉटमेंट पर जाकर के हमने क्रॉस लगा दिया एक बड़ा सा। ठीक है, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल पर भी इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो यहां पर भी हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, देन मिस्टर बासु, अ होल्डर ऑफ 200 शेयर, फेल्ड टू पे द कॉल। अब शेयर होल्डर है कितने का, इन्होंने कितने नहीं दिए पैसे, केवल ये वाला नहीं दिया। ठीक है, दैट मीन्स ये पैसा ये दे चुके हैं, ये पैसा ये दे चुके हैं, ये पैसा ये दे चुके हैं, राइट। अब इन्होंने जो इनके पास जो शेयर्स है बासु के पास में, कितने शेयर्स है, 200। हमें नहीं पता कि इनको अप्लाई कितने इन्होंने किए थे। क्लियर,
रेडी टू पे ऑल दिस शेयर वर फोरफिटेड, ये सारे शेयर्स को अपन ने कर लिया फोरफिट। जब भी फोरफिट करते हैं तो कैसी एंट्री करते हैं अपन, ध्यान से देखना बेटा। फोरफीचर के लिए हम साइन कौन सा बनाते थे, ऐसा। ये सारे शेयर्स को कर लिया गया फोरफिट, ठीक है। आगे देखिए, आउट ऑफ दी फोरफिटेड शेयर 150 शेयर होल ऑफ मिस्टर अहमद शेयर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बीइंग इंक्लूडेड वर इशूड एट ₹8 पर शेयर। देखो बेटा, जितने भी शेयर्स फोरफिट किए उसमें से 150 शेयर्स को रीइशू किया गया है। ठीक है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, ओके, ₹8 पर शेयर में। अब इसमें सारे के सारे अहमद के शेयर तो हैं, होल ऑफ मिस्टर अहमद शेयर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन की ये समरी है बेटा, जब भी क्वेश्चन करो इट इज ऑलवेज एडविजिबल कि भाई क्वेश्चन की समरी जरूर फॉर्म करो। समरी फॉर्म करने से अब देखो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा, मुझे अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब चीजें मैं इस समरी को देख करके सारी एंट्रीज फॉर्म कर सकता हूं। करें इसको, चलिए। स्टार्टिंग में जब पैसा आया, पैसा आया आया आया, आइए देखते हैं कितना पैसा आया, कैसे आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री विच सेज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए बेटा कितना पैसा आया, 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, ₹3 उन्होंने एप्लीकेशन पर दिया होगा, दैट मीन्स 36,000 रुपीज कंपनी के पास में आया। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा 36,000 आया था, लेकिन वास्तविकता में शेयर हमने कितने अलाउ किए, अलॉट किए हैं, ओनली एंड ओनली 10,000 शेयर्स। तो हम शेयर कैपिटल में कितना पैसा ले जा सकते हैं, मात्र 10,000 शेयर से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन का पैसा है केवल अपन वो ले जा सकते हैं। दैट मीन्स अपन यहां पर क्या लिखने वाले हैं, शेयर कैपिटल वाले में 10,000 शेयर्स का ₹3 विच इज 30,000 रुपीज। अब बात आती है कि क्या कोई शेयर ऐसे हैं, शेयर्स जिनको अपन ने रिफंड कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर होता तो हम यहाँ पर क्रेडिट में बैंक की एंट्री करके वो पैसे को रिटर्न कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बाकी का जो भी पैसा है वो अपन ले जाएंगे कहां पर, अलॉटमेंट अकाउंट पर। क्या ले जाएंगे बेटे, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा बचा, 36 - 30 विच इज 6,000 रुपीज। क्लियर। तो ये है अपनी एप्लीकेशन की एंट्री यहां तक। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन एंट्री। थर्ड एंट्री क्या कहती है कि सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हो गई, अपन इसको टिक कर देते हैं। सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट अपन सबसे पहले ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू मतलब पैसा अलॉटमेंट का मांगना, ठीक है। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री अपन करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बच्चे। अब अलॉटमेंट पर पैसा कितना मांगेंगे, तो बेटा देखो ध्यान से, शेयर्स थे 10,000, अलॉटमेंट पर पैसा टोटल था कितना, ₹4, जिसमें से ₹1 प्रीमियम का था, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट पे आ गया कितना, 10,000 into 4 विच इज 40,000। शेयर कैपिटल में कितना, 10,000 into 3 और 10,000 into 1 आ गया शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज इट क्लियर। अब बात आती है सर पैसा आएगा कितना, तो देखो बेटा सीधी सीधी बात है,
हमें पता है मिस्टर अहमद ने पैसा अपने शेयर्स पे नहीं दिया था, राइट? इन दैट सेंस वो होंगी कॉल्स इन अरियर। ठीक है, बाकी का क्या, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? अब पैसा कितना आएगा, तो चलिए इसका छोटा सा वर्किंग नोट है, उसको अपन क्रिएट करते हैं। करें क्रिएट, एकदम कंसेप्ट वाइज समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, कह रहा है अप्लाई किया था कितना, 120 शेयर्स के लिए। अलॉट हुए कितना, पता नहीं। जब भी ऐसा हो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए जो गिवन है उसको रखो पहले, जो निकालना है उसको रखो बाद में। तो अप्लाइड एंड अलॉटेड अपन ने रखा क्या, बाद में, ठीक है? अप्लाई किया था जब 12,000 शेयर्स के लिए टोटल में, तो अलॉट किए थे कितने टोटल में, 10,000 शेयर्स। सेम डे जब इसने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो अलॉट कितने हुए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, बाद वाला अपॉन पहले वाला इनटू अपने वाले शेयर्स, दैट इज 10,000 अपॉन 12,000 इनटू 120। छोटा तो फॉर्मूला भी हो गया इसका कि शेयर अलॉटेड अपॉन शेयर अप्लाइड इनटू शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर या एप्लीकेशन एप्लीकेंट, ठीक है? सो 1 2 3 1 2 3 12 से 12 गया, बचा कितने, 100 शेयर्स। यानी कि हमें पता लग चुका है कि जो मिस्टर अहमद हैं उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए बेटे, 100 शेयर्स। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि मिस्टर अहमद को अलॉट हुए थे कितने, 100 शेयर्स, ठीक है? अब ध्यान से सुनना इनकी कहानी। इन्होंने अप्लाई किया था कितना, 120 के लिए, मिले कितने, 100, यानी 20 शेयर का इनका एप्लीकेशन का पैसा ऑलरेडी हमारे पास एक्स में पड़ा हुआ है, जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया हुआ होगा, राइट? जब इससे अलॉटमेंट मांगी, इन्होंने कहा मैं नहीं दे रहा अलॉटमेंट का पैसा। जब इन्होंने मुझे मना किया अलॉटमेंट का पैसा मैं नहीं दूंगा, मैंने कहा कुछ पैसा आपका जो एक्सेस पड़ा हुआ है वो मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा, और साथ साथ जो आपका एप्लीकेशन का पैसा है वो भी हम आपको नहीं दे रहे, राइट? इन दैट सेंस ये छोटा सा वर्किंग नोट कैसे क्रिएट हो रहा है ये देखते हैं बेटा। तो टोटल जो अमाउंट हम देख रहे हैं वो क्या है, अमाउंट ऑफ अलॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है? अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव हुआ उसकी अपन एंट्री करते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अभी अभी आपने मुझे बताया था कि सर 40,000 रुपीज ऐसा है जो कि हमें चाहिए था, राइट? इसमें से हमें क्या करना है, सिंपल सा लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, कुछ पैसा ऐसा था जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, 6,000 था ना बेटा जो हमने एक्सेस वाला एडजस्ट किया था, यानी वी वर एक्सपेक्टिंग कि 34,000 हमारे पास और आ जाना चाहिए, लेकिन तभी हमें पता लगा कि कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, दैट मींस लेस कॉल्स इन अरियर। अब लेस कॉल्स इन अरियर के लिए पहले हम इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो आइए उस अमाउंट को निकालते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर, सबसे पहला अहमद, ठीक है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना इसने अमाउंट दिया होगा, 120 इंटू 3 दैट इज 360 रुपीज ने पे किया होगा एप्लीकेशन पर। अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स एप्लीकेशन, कितना हमने इसका एडजस्ट किया होगा, 100 शेयर पर 3 रुपए, दैट मीन्स 300 रुपीज।
तो इसका 60 रुपीज ऐसा है जो कि एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। सही बात है भाई, हमने इसको कितने शेयर दिए 100, इसने अप्लाई किया 120 के लिए, जब 120 के लिए अप्लाई किया 3 रुपए के हिसाब से, इससे हमने पैसा रिसीव हुआ 360, हमने इसको शेयर्स कितने दिए मात्र 100, तो 20 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 60 रुपए इसका एक्सेस में पड़ा हुआ है। दिख रहा है आपको? यहां तक कोई समस्या बेटे? चलिए आगे देखते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा है इसका ऐसा है जो कि अलॉटमेंट पर अभी भी ड्यू पड़ा है। तो बेटा 100 शेयर्स पर हमने मांगे थे इससे 4 रुपए, दैट वॉज 400 रुपीज, राइट। लेकिन इसने दिए कितने ऑलरेडी 60, जो वो हम एडजस्ट कर देते हैं, तो 360 रुपीज ऐसा है जो इसका अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, राइट। लेकिन 360 में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी है, याद रखना, ठीक है ना भाई। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ऑब्वियसली इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा, तो उस केस में हमें इसको सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन एक काम और कर सकते हैं, 4 की जगह यहां पर अपन सिंपली लिख देते हैं 3, क्योंकि जो उसका फेस वैल्यू है उससे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब बचा कितना 240 रुपीज, ये इसका क्या हो गया, ठीक है, सिंपल सा। चलिए जी बैक टू द क्वेश्चन। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, 240 हटा देते हैं इसमें से, तो अमाउंट कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, कितना आएगा ये बेटा। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐसा रिसीव नहीं हुआ बेटा, इसको अपन सिंपली कहां पर करते थे, जब अपना फोर फ्यूचर की एंट्री आती थी तब, राइट। तो यहां पर छोटा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं कि भाई अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 400, कितना पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ वो अगर हमें निकालना है, सिंपली जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है 60 वो अपन ने माइनस कर दिया, तो 340 रुपीज ऐसा है अहमद का जो हमें रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पर, राइट। तो हमने सिंपली क्या किया, इस 340 को यहां पर लेस करके दिखा दिया बेटा, राइट। 34,000 में से whenever we less 340 कितना हो गया 33,360, राइट। ये वो पैसा है जो अब हमारे पास कहां आएगा, बैंक अकाउंट में। तो हम यहां गए, लिखा सीधा सीधा 33,660 आई गेस, है ना, 33,660, मेक इट करेक्ट, 33,660। इज इट ओके नाउ? नाउ कॉल्स इन अरियर का कितना पैसा आपने बताया अभी मुझे, दैट इज 340 रुपीज, इन टोटल कितना हो गया ये 34,000। क्लियर विद एवरीवन? नाउ ये हो गया हमारा अलॉटमेंट की एंट्री। नाउ सिंपली हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो अपन कर लेते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपीज 100 10,000 शेयर्स, राइट। कितने हो गए 40,000 रुपीज, यहां पर 40,000 यहां पर। सिक्स्थ में बैंक अकाउंट को किया हमने डेबिट, कॉल्स इन अरियर इस पर भी है, और सिंपली यहां पर टू इक्विटी शेयर, यहां पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। नाउ कितना पैसा रिसीव हुआ देखें जरा, फिर से चलेंगे समरी पर, वो समरी आपकी हमेशा मदद करेगी बेटा। तो समरी को जिस तरीके से दिख रही है आपको कि अप्लाइड कितने हैं हमें नहीं पता,
वैसे अगर फर्स्ट कॉल की बात करें तो हमें अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी एक्सेस मनी को फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं किया। हमें मतलब होता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट पर, राइट? किस चीज से रिलेट करते हैं अपन अलॉटमेंट को? जब भी एक्सेस मनी हमें रिसीव हो उससे रिलेट। सो हियर वी हैड पैसा कितना हमारे पास रिसीव हुआ, आइए उसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो बेटा हम समरी को रेफर कर रहे हैं। देखिए अपन ने अलॉटमेंट की एंट्री कर ली है, अब अपन फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं। इसमें अपने पास ना तो इनका पैसा रिसीव हुआ ना ही इनका, यानी टोटल में 300 शेयर्स का पैसा हमारे पास अलॉटमेंट पर सॉरी फर्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुआ है। क्लियर है? 300 शेयर्स का पैसा जब रिसीव नहीं हुआ तो कितना हो गया बेटा अमाउंट टोटल में? 4 रुपीज फॉर 300 शेयर्स विच इज 1200 रुपीज। ये हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। सही है? तो फिर कितना पैसा रिसीव हुआ? तो सिंपली 40,000 में से 1200 अपन लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 38,800 रुपीज। ये हमारे पास रिसीव हुआ है बेटा। टोटल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वी हैव एंटर्ड 40,000। हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्री भी। देख रहे हैं आप कितना इजी हो जाता है जैसे ही हमने समरी बना ली। सिंपली समरी को रेफर करो और तुरंत अपना आंसर आए, राइट? व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अपन कर रहे हैं शेयर्स को फोरफीट। फोरफीट करने का मतलब हमने इनको कर लिया जब, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, डेबिट, राइट? टू शेयर, कुछ पैसा अलॉटमेंट का नहीं आया। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बाकी का पैसा शेयर फोर फीचर अकाउंट में। ध्यान से देखिएगा टोटल शेयर्स कितने। देखो 100 शेयर तो अहमद के थे और 200 शेयर्स थे बासु के, टोटल हो गए 300 शेयर्स। इनसे आज तक पैसा मांगा था 10, दैट मींस अपना शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो गया? 10 से। अब अगर इन्होंने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो ऑब्वियसली इन्होंने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा, राइट? तो प्रीमियम का कितना पैसा बनता है इनका? 100 रुपीज, वो अपन ने यहां पर लिख दिया। अलॉटमेंट पर हमारी कॉल से नरियर कितनी थी? 340, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अपनी कितनी थी? 1200, राइट? बाकी का अमाउंट कर दो लेस, राइट? तो 3,100 में से अपन इसको अगर लेस करते बेटा, कितना बचा हमारे पास? 1,560। सिंपल। नाउ ये हो गया हमारा फोर फीचर। अब इन्हीं शेयर्स को अपन ने किया री इशू, तो री इशू कर लेते हैं बच्चे। जब भी री इशू किया जाता है, दिस विल बी एंट्री नंबर 7 एंड दिस विल बी एंट्री नंबर 8। ठीक है? एंट्री नंबर 8 में सबसे पहले पैसा आया जब री इशू किया तो बैंक अकाउंट को किया डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? अब कितने शेयर इशू करें इसमें से? देखिए फिर से समरी को रेफर करेंगे। कहते हैं जी आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने शेयर थे अपने पास? 300 हो गए थे। अब अपन ने रीइश्यू करे कितने? मात्र 150, वो भी कितने में? 8 रुपए में। तो बेटा जी जितने रीइश्यू करे अपन उसको लिखते हैं। अब 150 इंटू 8 कितना हो गया? जल्दी बताएंगे। तो बेटा दिस विल बी सिंपली 1200, है ना? लेकिन शेयर कैपिटल में तो अपने को पूरी फेस वैल्यू रखनी होती है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया था।
तो 150 इंटू 10 दैट विल बी 1500। तो बाकी का जो 300 रुपए आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 रुपीज पर शेयर, ये आएगा कहां से? शेयर फोर फीचर अकाउंट से, राइट। नाउ शेयर कैपिटल में जो भी पैसा बचता है हमारे पास, ठीक है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री अपन करेंगे, तो उसको भी फटाफट से कर लेते हैं अपन। शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो बेटा जी केवल उतने ही शेयर्स की अपन कैलकुलेशन लेते हैं जितने शेयर अपन ने री इशू करे, ठीक है। तो इसका बैलेंस सिंपली आपका जो बचा दैट इज 360 रुपीज। देखो 360 रुपीज जो हमारा शेयर फोर फीचर में बचा है वो सिंपली अपन यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू द एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर, राइट। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।